साल 1998 एक अमेरिकन आदमी लगभग $8 मिलियन में एक आइलैंड खरीदता है। नक्शे में देखिए 75 एकड़ का ये आइलैंड कैरेबियन में यूनाइटेड स्टेट्स वर्जिन आइलैंड्स का हिस्सा था। इसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स। बाहर से दिखने में ये प्राइवेट आइलैंड किसी स्वर्ग से कम नहीं था। बेहद सुंदर बीचेस, बहुत सारी ग्रीनरी, बीच में एक महल जैसा लग्जरी बंगला था, चारों तरफ लग्जरी गेस्ट विलास थे, 2 बड़े स्विमिंग पूल, जिम और एक हेलीपैड भी था। लेकिन इसी स्वर्ग के अंदर छुपा था एक बेहद काला सच। एक ऐसा सच जिसकी वजह से आसपास के आइलैंड्स में रहने वाले लोग इस आइलैंड को पीडोफाइल आइलैंड कहते थे। यहाँ 12 से 17 साल की नाबालिग लड़कियों की ट्रैफिकिंग की जाती थी और उन्हें सेक्सुअल अब्यूज किया जाता था। ये लड़कियां यहाँ से भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि चारों तरफ समुद्र था। एक बार एक 15 साल की लड़की ने तैरकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और उसका पासपोर्ट छीन लिया गया। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस आइलैंड पर कौन कौन आया करता था। दुनिया भर के अमीर लोग, अरबपति, बिलियनियर्स और फेमस सेलिब्रिटीज। इनमें कई बड़े बड़े नाम शामिल हैं। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, कॉमेडियन क्रिस टकर, न जाने कितने पॉलिटिशियंस और बिलियनियर्स इस आइलैंड पर आए थे। इनके लिए यहाँ पार्टीज ऑर्गेनाइज की जाती थी। लेकिन सवाल यह है कि इस आइलैंड का मालिक कौन था। इसका जवाब है एक नाम, जेफरी एप्स्टीन। एप्स्टीन एक जमाने में ब्रुकलिन में बच्चों को मैथ्स पढ़ाता था, एक स्कूल टीचर था। लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि करियर में आगे जाकर यह अचानक से अरबपतियों का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया। लगभग $60 करोड़ की संपत्ति इकट्ठी करके ये एक मल्टी मिलियनर बन जाता है। इसके दोस्तों में बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप से लेकर इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बाराक तक शामिल थे। आज के वीडियो में आइए जानते हैं दोस्तों अमेरिका के सबसे बड़े स्कैंडल के पीछे का सच, पूरी कहानी एप्स्टीन फाइल्स की। आज के दिन आपने नोटिस किया होगा दोस्तों कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लाइफ टाइम का सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट बन गया है। ये सारे बड़े बड़े बिलियनियर्स इससे एग्री करते हैं। The most profound technology humanity is working on. Really affect the future dramatically. Perhaps the most important foundational technology of our time. It is a renaissance. It is a golden age. AI आज के दिन दुनिया में हर एक इंडस्ट्री को बदल रहा है। जो लोग आज के दिन इसे सही से इस्तेमाल करना सीख पाएंगे वो लोग फ्यूचर में ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे, ज्यादा वैल्यूएबल रहेंगे और उनके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी मौजूद होंगी। अगर आप AI की फील्ड में अपने आप को अपस्किल करना चाहते हो तो आओ ज्वाइन करो मेरी AI मास्टर क्लास, जो कि इस संडे 4 जनवरी को शाम के 7 बजे हो रही है। पिछले एक साल में 50,000 से ज्यादा लोग इसे ज्वाइन कर चुके हैं और उनका फीडबैक भी बहुत जबरदस्त रहा है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये 2.5 घंटे की मास्टर क्लास है जहां मैं पर्सनली लाइव आकर आपको 25 से ज्यादा AI टूल्स सिखाता हूं। इसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, AI से इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, गाने बनाना, रिपोर्ट्स बनाना, प्रेजेंटेशंस बनाना, सब कुछ सिखाया जाता है। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हो तो ये आपके लिए आखिरी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट्स अब बची हैं इस संडे की वर्कशॉप के लिए। ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर इस QR कोड में मिल जाएगा। अगर आप एग्जैक्टली इस डेट और टाइम को अवेलेबल नहीं हो लाइव क्लास अटेंड करने के लिए तो इसकी रिकॉर्डिंग भी अगले 7 दिन तक अवेलेबल होगी। आइए अब टॉपिक पर वापस आते हैं। एप्स्टीन आइलैंड में जो कुछ चल रहा था, जो कुछ हो रहा था, वो काफी सालों तक छिपा रहता है। लेकिन साल 2005 में एक छोटी सी पुलिस कंप्लेन इस केस के लिए ट्रिगर बन जाती है। मार्च 2005 की बात थी। फ्लोरिडा में पाम बीच इलाके में एक 14 साल की लड़की और उसके पेरेंट्स लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज कराते हैं। लड़की बताती है कि रॉयल पाम बीच हाई स्कूल में उसके साथ पढ़ने वाली एक क्लासमेट उसे एक अमीर आदमी के घर ले गई थी। उसे बोला गया था कि बस मसाज देनी है और इसके $200 से $300 मिलेंगे, लेकिन वहां पहुंचकर कुछ और ही हुआ। एप्स्टीन उस लड़की से सिर्फ एक टॉवल पहने हुए मिलता है। वो लड़की को अपने कपड़े उतारने को कहता है और फिर उसे मोलेस्ट करता है। जब पुलिस ने पहली विक्टिम से पूछा कि क्या कोई और लड़की भी है जिसे तुम जानती हो जो एप्स्टीन के यहाँ गई हो, तो उसने 2 नाम दिए। उन 2 लड़कियों से बात करी गई तो 2 और नाम सामने आए और फिर उन 2 से बात करी गई तो 2 और नाम सामने आए। पुलिस वाले देखकर हैरान थे। ये चेन रुक ही नहीं रही थी। पुलिस जब तक एक विक्टिम को ट्रैक करती 2 और सामने आ जाती। कुछ ही महीनों में पाम बीच पुलिस चीफ ने 35 विक्टिम्स की पहचान कर ली थी और दर्जनों विक्टिम्स को अभी ट्रैक किया जा रहा है। इसमें सबसे दिल दहला देने वाली बात ये थी कि हर लड़की की कहानी एग्जैक्टली सेम थी। सबको मसाज का बहाना बनाकर बुलाया गया था। She led me up a staircase and we made a right into Jeffrey's room.
and Jeffrey laying naked on the massage table.